अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। निकाह और कामयाब शादी के इस कोर्स में शरीक होने वाले हमारे मुहतरम साथियों और दोस्तों और बाइज़्ज़त माँ और बहनों और इल्म सीखने वाले बच्चों और बच्चियों, मैं आप लोगों का इस्तक़बाल करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हम लोगों को उन लोगों में से बनाए जो शरीयत का, दीन का इल्म हासिल करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। यकीनन ये बहुत बड़ी सआदतमंदी और खुशनसीबी है उस शख्स की जिसे अल्लाह ताला दीन सिखाने वाला, दीन की तालीम देने वाला और जिसे दीन की तालीम हासिल करने वाला बना दे और दीन की तालीम हासिल करने का मौका और चांस अता कर दे, फराहम कर दे। क्योंकि तालिबे इल्म की, दीनी इल्म तलाश करने वाले की और दीनी इल्म देने वाले की अल्लाह ताला के यहाँ बहुत कद्र है, बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, आमीन। ऐलान के ज़रिया आज आप लोग जान गए हैं कि आज के दर्स का उन्वान क्या। आज के इस दर्स का उन्वान है निकाह में शर्तें लगाना। जहाँ निकाह और शादी एक दीनी इबादत है, वहीं पर अल्लाह ताला ने, इस्लामी शरीयत ने मर्दों को और औरतों को खुली छूट अता की है कि अपनी मसलहतों के मुताबिक शरीयत की इजाज़त के साथ लड़का भी अक़्द होते वक्त, निकाह होते वक्त शर्तें लगा सकता है और लड़की भी अक़्द होने से पहले, अक़्द हो निकाह के वक्त शर्तें लगा सकती है, या महफ़िल निकाह मुनअक़िद होने से पहले ही शरई उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक शर्तें लड़की भी लगा सकती है और लड़का भी लगा सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ शरीयत की पाबंदी है, इस्लामी क़वानीन का निफ़ाज़ है, इस्लामी हुकूमतें हैं, वहाँ इस पर अमल भी होता है। लड़कियाँ धड़ल्ले के साथ बाकायदा शरीयत ने जिन जिन चीज़ों में शर्त लगाने की इजाज़त दी है, शर्तें लगाती हैं और निकाह नामा में लिखा भी जाता है। और लड़के भी शर्त लगाते हैं जहां उन्हें शरीयत ने शर्तें लगाने की इजाज़त दी है और निकाह नामा में लिखा भी जाता है। लेकिन हम लोगों की पैदाइश जिस मुल्क में, मुल्क हिंदुस्तान में हुई है, वहाँ तो बस अगर ये कहा जाए, सामईन कराम, मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा और न मुबालगा होगा कि हमारे मुल्क, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर, मैं 2 जगह की शादियों में, महफ़िल निकाह में हाज़िर हुआ हूँ। एक सऊदी अरब में और एक अपने मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सऊदी अरब में बाकायदा इस्लामी मिजाज और इस्लामी शरीयत के मुताबिक
लड़के को भी शर्त लगाने की इजाज़त रहती है, लड़कियों को भी रहती है, और मुकम्मल इस्लामी निज़ाम और इस्लामी तरीक़े से यहाँ शादियाँ होती हैं। बिल्कुल निकाह, अक़्द मसनून, महफ़िल निकाह, जो भी आप कह सकते हैं, ये शरीयत के हिसाब से होती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो लड़का जो चाहे शर्त लगाए अपने समाजी एतबार से, उसको मुकम्मल हमारा मुआशरा छूट देता है, चाहे वो जायज़ शर्तें लगाए चाहे नाजायज़ शर्तें लगाए, चाहे वो कितना भी भीख ही क्यों ना मांगे। लेकिन हमारे हिंदुस्तान समाज के अंदर बच्चियों के साथ यकीनन इतनी ज़्यादती है, इतनी ज़्यादती है, इतना जुल्म है, इतना जुल्म है, इतनी बर्बरियत है, इतनी हैवानियत है, इतनी नाइंसाफ़ी है कि अगर देखा जाए तो एक मसला खाली ले लिया जाए, निकाह, महफिल निकाह या अक़्द मसनून या निकाह मसनून या शादी, 99% बिल्कुल गैर इस्लामी रिवाज है। 1% इस्लामी है, और वो इस्लामी क्या है? ईजाब और कबूल और गवाहों का होना और निकाह पढ़ाना। जितना भी शादी ब्याह में हमारे यहाँ होता है उनमें 99 कहा जाए, 99 वो गलत है, जाहिलियत पर मुबनी है, गैर इस्लामी है, जालिमाना है, हैवानियत और बर्बरियत है। सिवाय क्या? निकाह होता है, ईजाब और कबूल होता है, गवाह होते हैं, और कुछ नहीं। लड़की तो बिल्कुल हमारे हिंदुस्तान के माहौल में लड़की तो बेचारी निकाह के वक्त, शादी के वक्त, रुखसती के वक्त और ससुराल में जा करके ऐसे ही रहती है कि जैसे कसाई के आगे वो कसाई जो तेज धार वाली छुरी लेकर खड़ा हुआ है, उसके आगे एक मोटा तंदुरुस्त बकरा, बिल्कुल ही। जबकि मुसलमान होते हैं, जबकि कोई अपने आप को सुन्नी कहने वाला होता है, कोई तबलीगी कहने वाला होता है, कोई देवबंदी कहने वाला होता है, कोई वहाबी कहने वाला होता है, कोई जमात इस्लामी का कहने वाला, सबके यहाँ यही मामला है। जबकि इस्लामी शरीयत ने इंसाफ करते हुए, क्योंकि भाई लड़की को भी कुछ इख्तियार है, लड़के को भी कुछ इख्तियार है, इस्लामी शरीयत ने जो अल्लाह ताला ने बनाया है, जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम, दस्तूर, कानून, ज़ाबिता और कायदा है, अल्लाह ताला ने लड़कियों और लड़कों दोनों को कुछ जायज़ शर्तें लगाने की इजाज़त दी है और लगा सकती हैं अगर लगाना चाहें। अब अगर हम देखें तो निकाह में सही शर्तें क्या क्या हैं? देखिए, दो तरह की शर्तें हैं, कुछ शर्तें गलत हैं और कुछ शर्तें लगाना सही है। निकाह में सही शर्तें क्या क्या? उमूमी तौर पर ये जान लीजिए कि चाहे लड़का हो या लड़की, अक़्द मसनून निकाह होते वक्त या उससे पहले इस्लाम की इजाज़त के मुताबिक, जिसमें लड़के के लिए या लड़की के लिए कोई मसलहत हो, कोई नफ़ा हो, कोई फ़ायदा हो, और उस फ़ायदे के हासिल करने की शरीयत ने इजाज़त भी दी हो, बिगाड़ और फसाद या जाहिलियत पर मुबनी शर्तें ना हो, इस्लाम ने इजाज़त दी है। तो सही शर्तें, सही शर्तों में से एक शर्त बाज़ फुक़हा के यहाँ, सारे फुक़हा के यहाँ नहीं, बाज़ फुक़हा के यहाँ एक शर्त ये भी है कि अगर उसकी शादी किसी ऐसे
शौहर से हो रही है जिसके पास पहले से बीवी मौजूद है, तो ये दूसरी बीवी, ये बाज़ फुक़हा के यहाँ है, सब फुक़हा के यहाँ नहीं, दूसरी बीवी जो निकाह करने जा रही है वो ये शर्त लगा सकती है कि तुम पहले अपनी बीवी को तलाक दो, पहली बीवी को तलाक दो, तब मैं तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। तो बाज़ फुक़हा कहते हैं कि ऐसी शर्त भी लड़की की तरफ से लगाना जायज़ है, और बाज़ फुक़हा कहते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से औरतों को रोका है वो कि वो अपने किसी इस्लामी बहन के तलाक का मुतालबा करें, ये रिवायत भी सही है। लिहाजा ज़्यादा राजिह यही मिलता है कि ऐसी शर्त अगरचे बाज़ फुक़हा ने इजाज़त दी है, नहीं लगाना चाहिए। दूसरी सही शर्त निकाह में, दूसरी सही शर्त क्या है कि अगर लड़की चाहे कि उससे कोई राज ये शौहर छिपाएगा नहीं, और इसी तरह शौहर चुपके चुपके कोई शादी नहीं कर सकता, जिस लड़की से आपका निकाह होने जा रहा है, निकाह के वक्त या निकाह से पहले मैसेज के ज़रिया या शरई वसाइल का इस्तेमाल करके लड़की ये शर्त लगा सकती है, उसका ये शर्त लगाना जायज़ है कि देखना मैं शादी तो तुमसे करूंगी, निकाह तो तुमसे मेरा होगा, लेकिन मुझसे कोई बात छिपा नहीं सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़ौजियत में रहते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते हो, तो ये शर्त लगाना जायज़ है। लड़की की तरफ से ये शर्त लगाना जायज़ है कि मेरी मौजूदगी में जब तक मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, तुम्हारी बीवी हूँ, तुम खबरदार दूसरी शादी करो, दूसरी शादी करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। यह शर्त लड़की की तरफ से लगाना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर लड़की ने निकाह के वक्त या निकाह से पहले यह शर्त नहीं लगाई है तो शौहर को इजाज़त है 4 शादियां करने की बैक वक्त, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने पहले वाली बीवी को बतलाए। लेकिन जिस बीवी ने ये शर्त लगाई ली है कि ज़ैद मैं तुमसे निकाह कर रही हूँ, करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि कोई बात छिपाना नहीं, देखना चोरी चोरी किसी शौकन को ला करके ना बिठा देना, और दूसरी शादी तुम नहीं कर सकते, ये मेरी शर्त है। तो ये शर्त लड़की की तरफ से लगाना जायज़ है, और ये शर्त लगाना सही है, ये निकाह के अंदर लगाई जाने वाली सही शर्त है। अब अगर शौहर ने जिससे उसकी बीवी ने निकाह ना, दूसरी शादी ना करने की शर्त लगाई थी, अगर शादी कर लिया और लड़की बीवी को खबर हुई कि मेरी शर्त के खिलाफ मेरे शौहर ने किया, तो फौरन निकाह को तोड़ सकती है, क्योंकि वो शर्त लगाई है ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल मुस्लिमून अल मोमिनून अला शुरूतिहिम, मुसलमान लोग जो शर्त लगाते हैं और उस शर्त का लगाना इस्लाम की निगाह में जायज़ भी है, तो मोमिन अपनी लगाई गई जायज़ शर्तों, सही शर्तों का पाबंद होता है। अपनी लगाई हुई सही और जायज़ शर्तों का मुसलमान क्या होता है, मोमिन क्या होता है, पाबंद होता है। तो अगर लड़के ने शादी कर लिया बग़ैर उसकी इजाज़त के, जबकि वो पहले शर्त लगा चुकी थी, तो अब खबर होने के बाद लड़की चाहे फ़ौरन निकाह तोड़ दे, फस्ख कर दे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम, ज़रा देखिए मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने लड़कियों को
कितना सम्मान दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रिवायत मुत्तफक अलैह है, अहक्कु मा औफैतुम मिन शुरूति अन तुवफ़्फ़ू बिही मस्तहलल्तुम बिही अल फुरूजा। सारी शर्तों में वो शर्त पूरी करना ज्यादा जरूरी, जितनी भी शर्तें तुम लगाते हो जिनका पूरी करना जरूरी है, उन सारी शर्तों में सबसे ज्यादा किस शर्त के साथ वफादारी हक है, यानी कौन सी ऐसी शर्त है जिसका सबसे पहले पूरा करना फर्ज और वाजिब है, वो ये है जिसकी वजह से तुमने शर्मगाहों को हलाल किया है, हलाल समझा है। गोया लड़की से निकाह के वक्त जो शर्त तुमने लगाई है और इसके अलावा दूसरों से और बहुत सारी शर्तें लगाई हैं, और उन शर्तों का लगाना सही भी है, चाहे लड़की से चाहे दूसरों से, इन सारे शर्तों में सबसे ज्यादा लड़की की तरफ से जो शर्त लगी है और शर्त लगाना उसका जायज और दुरुस्त है, उसको पूरी करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी शर्त के जरिया तुमने उसके शर्मगाह को हलाल किया है, इस्तेमाल किया है, शर्मगाह को हलाल किया। कितनी अहमियत है। एक तो लड़की की इजाजत है, और अगर शौहर ने उस शर्त को पूरा न किया तो लड़की अपना निकाह तोड़ सकती है, फस्ख कर सकती है। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जितनी शर्तें तुम लगाते हो उन सारी शर्तों में उस शर्त का पूरी करना सबसे बड़ा वाजिब है, हक है। जिन शर्तों को लगा करके तुम किसी लड़की को अपने निकाह में लाते हो और उसको अपने बिस्तर पर हलाल समझते हो। आज देखा जाए तो बहुत सारे लोग शर्तें लगाती हैं और शौहर उस लड़की को कवर करने के लिए, अपनी ज़ौजियत में, अपने निकाह में लाने के लिए उसकी शर्त को मंजूर कर लेता, और वो शर्त लगाना सही भी है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग लड़की की तरफ से लगाई गई सही शर्त को पूरी नहीं करते। तो गोया लड़की को इजाज़त है कि वो निकाह से पहले यानी महफिल निकाह में ये शर्त लगा ले कि दूसरी शादी तुम नहीं कर सकते हो जब तक कि मेरी इजाज़त ना हो। और आपने इसे कहा ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। अब अगर आपने अपनी लगाई हुई कबूल की हुई शर्त का इनकार कर दिया, तोड़ दिया, तो लड़की का निकाह चाहे तो वो अपना निकाह फस्ख कर सकती है, तोड़ सकती है। इसी तरीके से अगर दूसरी शर्त जो लड़की की तरफ से लगाना जायज़ है और ये निकाह के अंदर सही शर्त है, दूसरी शर्त अगर लड़की ने निकाह के वक्त या शादी तय करते वक्त लड़की ने ये शर्त लगा ली कि तुम मुझे अपने साथ सफर में घर से बाहर नहीं ले जा सकते, तुम मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकते, या हमारे शहर से, जिस शहर में मैं हूं वहां से तुम नहीं निकाल सकते, तो उसका ये शर्त लगाना जायज है। शादी की बातचीत हो रही है, तय हो गया, लड़की ने शर्त लगाया, देखो भाई मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरे मोहल्ले से, मेरे वतन से तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते हो, और आपने मंजूर कर लिया, तो लड़की की तरफ से ये शर्त लगाना जायज़ है। और बिना उसकी इजाज़त के उसको उसके घर से, उसको उसके गांव और मोहल्ले और शहर से तुम बाहर नहीं निकाल सकते हो। अगर तुमने निकाला बिना उसकी चाहत और इजाज़त के, तो उसको निकाह तोड़ने का हक हासिल होगा, क्योंकि भाई निकाह कबूल करने से पहले
आपकी ज़ौजियत में आने से पहले उसने शर्त लगाया था और उसने अपनी जायज़ मसलहत के पेश नज़र ये शर्त लगाई थी, जिस शर्त को तुमने मंजूर किया था, तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी इस शर्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। बिना उसकी इजाज़त के उसको घर से बाहर तुम नहीं निकाल सकते हो, उसको उसके घर से, उसके शहर से तुम नहीं निकाल, अगर निकालोगे तो उसको इख्तियार है कि तुम वो चाहे तो अपना निकाह फस्ख कर दिए। इसी तरीके से अगर किसी तीसरी शर्त या औरत की तरफ से लगाना जायज़ है निकाह के अंदर, अगर किसी औरत ने ये शर्त लगा ली कि ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन आप मुझे मेरे बच्चों से, मेरे माँ बाप से जुदा और अलग नहीं कर सकते हो। अगर मैं शादी करूंगी लेकिन तुम मेरे माँ बाप के यहाँ आने जाने से, मेरी औलाद से जुदा नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर कोई औरत है जिसकी शादी हुई थी, उस शौहर से उसके पास औलाद है, उससे तलाक हो गया या वफात हो गई और आप उससे शादी करें। उसने कहा ठीक है भाई, मैं आपसे निकाह करूंगी, शादी करूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चों को मुझसे दूर नहीं कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो। या मैं, किसी लड़की ने कह दिया मैं शादी करूंगी लेकिन आप मेरी माँ बाप से जुदा और दूर नहीं कर सकते हो, तो उसकी तरफ से, लड़की की तरफ से ये शर्त लगाना जायज़ है, क्योंकि इसमें उसके अंदर मसलहत है, खैर है। अब तुम्हारी अगर गरज है तो तुम इस शर्त को मंजूर करके शादी करो, वरना मत करो। अब अगर लड़की ने ये शर्त लगा ली कि जब मैं चाहूँगा अपने मैके आऊँ जाऊँगी, तो मेरे मैके से तो मुझे जुदा नहीं कर सकते हो, हाँ, तो मैं शर्त लगा लिया, उसके बाद निकाह हुआ है, तो मैं मेरे औलाद से मुझको दूर नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कभी भी नहीं। तो अब बिना इजाज़त, और आपने ये शर्त मंजूर कर लिया, अब बिना इजाज़त आपने उसको उसकी औलाद से दूर कर दिया, जुदाई करा दी, माँ बाप से जुदा कर दिया, अलग कर दिया, तो उसको इख्तियार होगा, चाहे तो वो निकाह बाकी रखे और चाहे तो निकाह तोड़ कर लात मार करके आपको अपने घर से भगा दे। ये लड़कियों को निकाह में इजाज़त मिली है। एक और शर्त, चौथी शर्त मुत्तफ़क़ अलैह जिसका लगाना सही है कि अगर लड़की ने ये शर्त लगा ली कि हमारी महर इतनी 1 लाख नहीं 1.5 लाख रुपए होगी और फौरन महर आपको अदा करना पड़ेगा, नकद या जेवर की शक्ल में, हाँ, जो मतलब है नकद देना पड़ेगा। उसने लगा लिया महर हमारी, आप कह रहे हो 1 लाख का, ना मैं आपसे शादी करूंगी लेकिन इस शर्त पर कि मेरी महर 1.5 लाख रुपए हो और फौरन कैश, नकद, तो ऐसी, और आपने मंजूर कर लिया, तो इस तरह की शर्त औरत की तरफ से लगाना जायज़ है। अपनी महर लड़की चाहे जितना मांगे, ये अलग बात है कि बाबरकत शादी वो है, उस लड़की की शादी बाबरकत है जिसके शादी में शौहर का कम खर्चा हो, महर कम रखे। लेकिन एक लड़की को इख्तियार है जितनी चाहे महर मांगे। अगर किसी लड़की ने निकाह से पहले महर ज्यादा होने की और नकद होने की या जिस शक्ल में होने की शर्त लगाई है और आपने मंजूर कर लिया, तो वो शर्त लड़की की तरफ से लगाना जायज़ है। और अगर आपने शर्त को तोड़ा तो लड़की को इख्तियार होगा, चाहे तुम्हारे ज़ौजियत में रहे या अपने निकाह को तोड़ दे, जिसको फस्ख़े निकाह कहा जाता, फस्ख़ कर दे। ये शर्तें इस्लाम के अंदर लगाना जायज़ है। ये सारी शर्तें लड़कियों की तरफ से लगेगी, सारी शर्तें लड़कियों की तरफ से लगेगी और लड़की को शर्त लगाने की इजाज़त है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ने जो लड़की को शादी के वक्त या शादी से पहले शुरूआत के सिलसिले में इजाज़त दी है, क्या हमारा हिंदुस्तानी हिंदुआना समाज से मुतासिर मुसलमानों का समाज
कबूल करेगा? है लड़की की तरफ से इल्ला कि चुपके चुपके लव मैरिज हो, पहले बदकारी कर ले फिर निकाह में बदले। शरीयत, शराफत, संजीदगी के साथ निकाह करने वाली लड़कियों को इजाज़त है। कहीं बाप से वो मजबूर है, कहीं समाज से मजबूर है, और जानती है कि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर व बेशतर, जुमला भारी निकलने वाला है, अक्सर व बेशतर हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर निकाह और शादी ब्याह में लड़कियों के साथ बिल्कुल गैर मुस्लिमाना, जालिमाना, हिंदुआना बर्ताव किया जाता है। महर कौन मांगेगी, कौन मुतय्यन करेगी? लड़की, निकाह हो जाता, लड़की को पता ही नहीं बेचारी को, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में तो लड़कियां जानती ही नहीं है कि ये मेरा हक है बात कि नहीं। बल्कि महर भीख कौन मांगता है, टैक्स कौन मांगता है? लड़का। ये लूंगा, ये लूंगा, ये लूंगा, मोटरसाइकिल चाहिए, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, फर्नीचर चाहिए। हालांकि कमीने के घर में फर्नीचर लगा रखने की जगह नहीं है, पेट्रोल भरने का पैसा नहीं है, क्या क्या कहा जाए। लेकिन ठीक है, दूल्हा बिकता है, कौन खरीदेगा? और अगर शुरू में लगा लिए, किसी के समझाने से कर लिए, कुछ मांगा नहीं, तो बाद में क्या जालिम कहेंगे? अरे एहसान के तले दबा हुआ था, इसलिए मैंने तुमसे, अपनी बीवी से कहेंगे, एहसान के तले दबा हुआ था इसलिए तुमसे शादी कर लिया, वरना तुमसे कौन शादी कर। अरे क्या एहसान के तले तो दबा हुआ था? और जिस एहसान के तले तो दबा करके फला की लड़की की शर्मगाह को निकाह के जरिए हलाल किया अपने लिए, वो एहसान का बदला उतार दिया, वो एहसान खत्म हो गया तेरे ऊपर से, उसके बाप का, उसके भाई का। आज तो वाकई निकाह के मामले में हमारे हिंदुस्तान के अक्सरियत के यहाँ गैर इस्लामी तरीका हो रहा, लड़कियों को कोई इख्तियार नहीं। वजह भी एक है कि बेचारियां अगर शर्त लगाएंगी तो पूरी जिंदगी पड़ी रहेंगी, पूरी जिंदगी मजबूर होकर। बाप मसाइल को जानता है, लड़की का बाप मसाइल को जानता है, लड़की भी निकाह के सिलसिले में अपने हुकूक को जानती, पढ़ी लिखी है, लेकिन बेचारी के पास या तो बाप के दबाव की वजह से, या समाज के दबाव की वजह से, या किसी भी मजबूरी की वजह से बिल्कुल कसाई के आगे जो तेज तलवार वाली धार लिए छुरी खड़ा है, उसके सामने एक बकरी की तरह आंखों में आंसू भरते हुए, घबराते हुए, दिल में धड़कन है, परेशानी है, बेचैनी है, बेकली है, बेसुकूनी है, वो कबूल कर लेती है। बल्कि बहुत सारी जगहों पे तो लड़की को खबर ही नहीं होती कि हमारी महर कितनी है ना कि नहीं। तो ये इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है। ये 4 शर्तें लगाना जो मैंने आपको बतलाया, ये निकाह में लड़की की तरफ से शर्त लगाना जायज़। इसी तरीके से आप जान लीजिए, हर वो शर्त जिसमें इस्लाम की मुखालफत नहीं है और उसमें लड़की के लिए मसलहत और फायदा है, वो सारी शर्तें लगा सकती है। लड़की ने अगर शर्त लगाया कि भाई देखो, मेरे लिए पर्दादार घर चाहिए और मैं तुम्हारे जॉइंट फैमिली के अंदर नहीं रहूंगी, क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ रहने में फितना भी है, बेपर्दगी भी है, और आपने मंजूर कर लिया, तो वो शर्त पूरी करना पड़ेगा। आपने मंजूर कर लिया इस शर्त को, तो उस शर्त को पूरी करना सारी शर्तों में पहला वाजिब है। लड़की के इसमें मसलहत है। लड़की ने शर्त लगा ली कि भाई देखो, हम पैदल नहीं चलेंगी, हम ठंडा पानी ही पिएंगे, हमारे लिए फ्रिज चाहिए, हमारे लिए गाड़ी चाहिए, हमारे लिए पर्दादार मकान चाहिए। आपने मंजूर कर लिया, ये उसके मसलहत के लिए आपने मंजूर कर लिया कि ठीक है, मैं एक मिनी कार ले लूंगा, तुम्हें वहीं से, उसी से ड्रॉप करूंगा, उसी से उठाऊंगा, उसी से टहलाऊंगा, मैं फ्रिज भी ले लूंगा, मैं आपके लिए गोदरेज या अलमारी भी ले दूंगा आपके कपड़े वगैरह रखने के लिए। आपने शर्त मंजूर कर ली।
और उसके बाद निकाह हुआ तो इस शर्त का पूरी करना आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान और सऊदी अरब के अंदर लड़कियां धड़ल्ले के साथ ये शर्तें लगाती हैं। शौहर को अगर शादी करनी है उस लड़के से तो उसकी जायज शर्त को जिसका लगाना सही है निकाह के अंदर कबूल करे, वरना जाए चूल्हे भाड़ में। क्या ये इख्तियार ऐ हिंदुस्तान के अहले हदीस उलमाए किराम, अवाम हजरात, ऐ देवबंदी लोगों, ऐ तबलीगी लोगों, ऐ सुन्नी लोगों, ये जमात वाले इस्लामी वाले लोगों, क्या आपके समान में लड़की को ये इख्तियार है? अगर अल्लाह की कसम लड़की ने कोई इस्लाम की इजाजत के मुताबिक अपने यहाँ अपने हिंदुस्तान के शर्त लगा लिया तो पूरी जिंदगी वो बैठी रहेगी, उससे कोई निकाह करने के लिए नहीं आएगा। कहेंगे वो तो बड़ी गुरूरी लड़की है, बड़ी घमंडी लड़की है। हाँ, अगर वो सौ जूते शौहर के खाए, शौहर के तंज भी बर्दाश्त करे, शौहर अपनी सास का सारी लानत बर्दाश्त करे, अपने ससुर का की सारी लानत बर्दाश्त करे, अपने जेठों के सामने जय बिल्कुल एकदम नौकरानी बनी रहे, अपने देवरों की नौकरानी बनी रहे, कुछ ना बोले, अपना कोई हक ना मांगे, बड़ी शरीफ है मेरी बहू। और थोड़ा सास जी से कह दिया अम्मी जरा एक जोड़ा कपड़ा दे दीजिए। बहरहाल बहुत बड़ी गलती तो ये है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अक्सर शौहर अपने वालिदैन की इजाज़त के बिना अपनी बीवी के लिए अगर उसे लड्डू पसंद है तो एक पाव लड्डू नहीं लाते हैं। इतने निमर्द पाए जाते हैं, इतना जाहिलाना समाज है। तो बहरहाल ये शर्त जो मैंने बतलाया है लड़की की तरफ से इस्लाम निकाह में इन शर्तों को या इन शर्तों में कुछ शर्तों को या उन शर्तों को जिसमें लड़की की मसलहत है और इस्लाम ने इजाज़त दी है, जायज़ है इस्लाम में, वो लगाना बिल्कुल उसके लिए जायज़ और दुरुस्त है। वो लगा रही, अगर आपको चाहिए तो आप कीजिए और नहीं चाहिए तो ना उससे निकाह कीजिए, लेकिन उसकी जायज़ लगाई हुई निकाह के अंदर लगाई हुई जायज़ शर्तों को आपने कबूल कर लिया तो आपको सारी शर्तों में उस औरत की शर्त को मानना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, क्योंकि उसी शर्त के ज़रिए तुमने उसके जिस्म को इस्तेमाल किया और हलाल समझा। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। निकाह में कुछ ऐसी शर्तें हैं जो गलत हैं। निकाह में शर्तों की दूसरी किस्म में बयान कर रहा हूं। निकाह में कुछ फासिद शर्तें भी हैं। निकाह में कुछ बेकार, गैर जायज़, गैर मुनासिब फासिद शर्तें भी हैं। फासिद शर्तों में की दो किस्में हैं। फासिद शर्तों में से एक शर्त यह कि जिससे निकाह बातिल हो जाएगा, अगर वो शर्त लगाई गई तो निकाह बातिल हो जाएगा। फासिद शर्तों में कुछ शर्तें ऐसी है जिसके लगाना सही नहीं है, लेकिन अगर लगा लिया तो निकाह बातिल नहीं होगा। तो आइए जब तक वक्त है हम लोग देख लें मुख्तसर तौर पर कि निकाह के अंदर वो शर्तें जो फासिद, बेकार, गलत शर्तें हैं और उन शर्तों के लगाने से निकाह टूट जाएगा, फासिद हो जाएगा, वो कौन कौन है? वो 3 शर्तें हैं। निकाह में 3 ऐसी शर्तें हैं कि उसका लगाना सही नहीं है, फासिद शर्तें हैं और उस शर्तों के लगाने से निकाह टूट जाएगा, बातिल होगा, गलत होगा, गैर सही होगा। नंबर 1, निकाह शिगार। ये शिगार अरबी लफ्ज़ है, शिगार वाली शादी। शिगार वाला अभी मैं समझा रहा हूँ। शिगार शीन गैन अलिफ रा। दरअसल उलमाए लुगत ने कहा है कि शिगार उस हालत को कहते हैं जिस हालत में कुत्ता पेशाब करता है। कुत्ता पेशाब करते वक्त क्या करता है? एक टांग नीचे रखे रहता है, एक टांग ऊपर उठा करके किसी चीज़ पर पेश। ये बहुत बुरी आदत है, बहुत घटिया आदत है, बड़ा कबीह या तरीका है कुत्तों का। तो चूंकि शिगार भी बहुत कबीह और गलत चीज़ है, इसलिए उसको शिगार कहा गया। निकाह शिगार ये हराम है। वो क्या है? और ये निकाह शिगार ये जायज़ नहीं है। उसका तरीका क्या होता है? जैद ने बकर से कहा, जैद ने
बकर से कहा कि ऐ बकर, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करूंगा इस शर्त के साथ कि बकर तुम अपने बहन की शादी मुझसे कर दो और कोई महर ना हो, कोई महर ना हो। इसको निकाह सगार कहा जाता है। इसको निकाह सगार कहा, बाबा दर्श में, इसको निकाह सगार कहा जाता है। समझ गए? जैद है और बकर है। जैद ने बकर से कहा, ऐ बकर, मैं तुमसे अपनी बहन की शादी कर दूंगा इस शर्त के साथ कि तुम अपनी बहन की शादी मुझसे कर दो, ना जैद की बहन की कोई महर ना बकर के बहन की कोई महर, वही जैद की बहन बकर के लिए, बकर की बहन जैद के लिए महर हो जाए बिना महर। इसको निकाह सगार कहते हैं। अगर कोई किसी ने इस तरह की शर्त लगाई तो ये निकाह बातिल होगा, क्योंकि बिना महर के है। वही औरत ही एक दूसरे के लिए महर हो गई। लेकिन अगर बकर, जैद ने अपनी बहन की शादी बकर से की महर मुतय्यन करके, बकर ने अपनी बहन की शादी जैद से कर दी महर मुतय्यन करके, दोनों की महर मुतय्यन है, अलग अलग है, तब ऐसा जायज़ है, जिसको बदला कहा जाता है, अपने आप बदला। लेकिन अगर बदले में खाली औरत है, कोई महर नहीं, तो ये निकाह सगार है। और इसकी ममानियत अल्लाह के रसूल की तरफ से आई, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन शिगार, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिगार, निकाह सगार, सगार वाली शादी से मना किया। और सगार मैंने समझाया है ना, अल्लाह के रसूल ने मना किया है, और ये मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। दूसरी शर्त, दूसरा निकाह बातिल, और वो ऐसी शर्त है, वो ऐसी शर्त लगाना है जो शर्त भी बातिल, और ऐसे शर्त के मंजूरी के साथ निकाह किया गया तो वो निकाह भी बातिल। वो क्या है? हलाला के शर्त लगाना। हलाला, हलाला आप जानते हैं ना, कोई आदमी किसी से शादी करे इस शर्त के साथ कि खाली हलाल कर देना मकसद हो, जिसको हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हलाला कहा जाता है, और फिर उसके बाद सेट करके निकाह टाइम मुतय्यन करके निकाह उसको तलाक दे दे, इसको निकाह हलाला या निकाह मुहल्लिल, किसी के लिए हलाल करने के लिए शादी करना। यहाँ कोई सवाल है? जरा देखो भाई, कोई सवाल कर रहा है? हाँ, हलाला वाला निकाह। हलाला में क्या होता है भाई? मौलवी साहब या फला साहब, आप फातिमा से शादी कर लीजिए, 2-3 दिन रखिए, उसके बाद निकाह कर दीजिए, तलाक दे दीजिए, ताकि ये दूसरे अपने पुराने शौहर के लिए हलाल हो जाए। तो ये शर्त लगाना भी, शर्त लगाना, फला साहब आप फातिमा से शादी कर लीजिए 3 दिन के लिए, उसको अपने बिस्तर पर इस्तेमाल कीजिए, इस शर्त के साथ शादी कीजिए कि 3 दिन के बाद आप उसको तलाक दे देंगे, ताकि वो किसी के लिए जो बगैर दूसरे से शादी किए हुए हलाल नहीं होगी, वो हलाल हो जाए। शर्त लगाया ना, हलाला वाली शादी। तो ये हराम है, नाजायज़ है। यानी अगर किसी ने किसी लड़की से या किसी औरत से शादी किया ये शर्त लगा करके कि उसको 2-3 दिन इस्तेमाल करेगा और उसके बाद पहले वाले शौहर के लिए हलाल करने के मकसद से उसे तलाक दे देगा, या 1 महीने के लिए मैं तुमसे शादी करूँगा, या लड़की कहे तुम मुझसे शादी कर लो इस शर्त के साथ कि 1 महीना तुम मुझको रखोगे, बाद में 1 महीने के बाद तलाक देना पड़ेगा, या 1 साल तुम रखोगे, 1 साल के बाद तलाक देना पड़ेगा। तो ये हलाला वाली सूरत है, और ये निकाह हराम और नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले पर लानत भेजी है, लानत भेजी है, फटकार भेजी है, बल्कि हलाला करने वाले को किराए का खसी और किराए का सांड कहा है। हमारे यूपी में खसी को छड़ुआ कहते, छड़ुआ, कुछ यूपी वाले भी बैठे हुए हैं।
हलाला करने वाला इंसान हमारी यूपी की जबान में छड़ुआ है, खसी है, सांड है, और उस पर अल्लाह ताला की तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले पर लानत भेजी है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उखबिरुकुम बित्तैसिल मुस्तआर, अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें किराए का खसी और छड़ुआ और किराए के सांड के बारे में ना बतलाऊं? कालू बला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल के सहाबे कराम ने कहा, वो किराए का सांड और छड़ुआ और खसी के बारे में आप हमें बतलाइए। ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कहा, हुवल मुहल्लिल, वो हलाला करने वाला है, वो हलाला करने वाला है। अल्लाह के रसूल लाअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लला लह, लानत हो अल्लाह ताला की हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए। ये इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है और रिवायत सही है। आज हमारे हिंदुस्तान में, और हो सकता है पाकिस्तान में भी होता हो, बांग्लादेश में भी हो, सऊदी अरब में तो नहीं होता ऐसा हराम जनाकारी वाला काम, बदकारी वाला काम जिस पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी हो, बहुत यहाँ अरबों के ममालिक में नहीं होता। शियों के वहाँ हो सकता, सुन्नियों के यहाँ नहीं होता। लगा क्या शरई हलाला यहाँ होता है, उसको कैसे करते हैं? आपने गुस्से में या किसी वजह से अपने बीवी को कहा, जा तुझे तलाक तलाक तलाक, मौलवी साहब के पास पहुंचे, मौलवी भी जाहिल या मुक़ल्लिद जाहिल ही होता है, कह दिया अब तो भाई तुमने तलाक दे दिया है कि मैं तलाक तलाक तलाक, अब तो वो तेरी बीवी तेरे लिए हलाल नहीं है, जाओ तुम, वो तुम्हारी बीवी किसी से शादी करे और उसके पास सोए, फिर वो तलाक दे दे, सिटिंग कर लो, जैसे मैच वाले फिस्टिंग करते हैं ना, सिटिंग। तुम ज़रा, जब मैं बॉल फेंकूंगा तो बैट को छोड़ देना और स्ट्रीप को, उस जगह को जहां बॉल लग के आउट होते हैं, और आउट हो जाना, मैच मैं जीत लूँगा। हाँ भाई, किराए का सांड यही, आपकी बकरी को शौहर मर्द चाहिए, आप ले जाते हैं, कितना लूँगा? 50 रुपये। तो ये शरई हलाला वो लोग कहते हैं, गैर शरई हलाला लानत का काम, जनाकारी है, बदकारी। तो हलाला करने वाले का ये निकाह, जो किसी के लिए हलाल करने के लिए निकाह 2-4 महीना के लिए, 2-4 साल के लिए, 2-4 दिन के लिए निकाह करता, ये शर्त लगाना भी ऐसी शर्त है जिससे निकाह बातिल हो जाए। तो निकाह सगार भी हराम है और हलाला वाली शादी, हलाला वाला निकाह भी हराम और नाजायज़ है। तीसरी वो शर्त निकाह के अंदर जिसका लगाना सही नहीं है और निकाह बातिल हो जाएगा, वो ये शर्त है कि निकाह, अक़्द निकाह के वक्त किसी आगे करने वाले, मुस्तकबिल फ्यूचर भविष्य में करने वाले चीज़ पर शर्त लगाए। जैसे मिसाल के तौर पर, उसकी मिसाल देकर के मैं गोया का है, मैंने अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दिया, मैंने अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दिया, इस शर्त के साथ कि लड़की की माँ राजी हो। तब राजी होना ये फ्यूचर में है, मुस्तकबिल में है। तो ऐसा निकाह जिसमें किसी फ्यूचर, भविष्य, मुस्तकबिल, आने वाले ज़माने पर डिपेंड कोई शर्त लगाई जाए, तो ऐसा निकाह, ऐसी शर्त लगाना हराम है, और ऐसी शर्त लगाना हराम है, और अगर इस पर अक़्द हो गया तो निकाह बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से जैसा कि मैंने बतलाया, निकाह में वो शर्त भी लगाना हराम और नाजायज़ है, और अगर वो शर्त मंजूर करके निकाह कर भी लिया गया तब भी वो निकाह भी हराम हो जाएगा, जिसमें मुद्दत फिक्स हो। 1 महीना के लिए शादी, 1 साल के लिए, मैं तुमसे अपनी बहन या अपनी बेटी की शादी कर रहा हूं इस शर्त के साथ कि तुम अपनी बीवी बना करके सिर्फ 1 साल रखोगे। जैसे कि शियों के यहाँ मुतआ पाया जाता है, अस्तगफिरुल्लाह, मुतआ पाया जाता है
ये शर्त लगाना भी हराम नाजायज़, और ऐसी शर्तों को मंजूर करके निकाह करना हराम और नाजायज़, और ऐसा निकाह बातिल हो जाएगा। तो निकाह शिगार, ये शर्त लगाना भी हराम है, निकाह बातिल हो जाएगा। हलाला का निकाह, ये शर्त लगाना भी हराम है और निकाह बातिल हो जाएगा। ऐसी शर्त लगाना जो किसी मुस्तकबल, आगे भविष्य, आगे वाले ज़माने पर डिपेंड हो। मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी इस शर्त के साथ कि उसकी माँ तुमसे मेरी बेटी की शादी पर राज़ी हो, और पहले पता लगा लेते कि राज़ी कि नहीं राज़ी है, तो ये भी हराम है। किसी फिक्स मुद्दत के लिए शादी करके शर्त लगा करके शादी करना, ये भी हराम और नाजायज़ है। तो बहरहाल अब मगरिब का वक्त होने वाला है, इसलिए इस दर्स को ख़लास किया जाता है। थोड़ा सा वो रह गया था कि ऐसी शर्त लगाना जो शर्त फासिद है, गलत है, लेकिन उससे निकाह नहीं टूटेगा, वो क्या है, तो थोड़ा सा जान लीजिए। 2-3 मसला है। ऐसी शर्त लगाना जिस शर्त का लगाना सही नहीं है, लेकिन अगर लगा लिया गया तो निकाह फासिद, बातिल नहीं होगा, निकाह नहीं टूटेगा। उनमें से यह है कि जैसे निकाह के वक्त या उससे पहले शर्त लगाए कि औरत अपने हक में से कोई हक छोड़ दे। शर्त लगाए कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, लड़का शर्त लगाता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा जो हमारे ऊपर हक बनता है उसमें से फला फला हक छोड़ दो। जैसे शौहर का हक बनता है पूरा खर्चा देना, तुम मुझसे खर्चा लेना छोड़ दो। या तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बना के दूं, अपना ये हक तुम छोड़ दो। तो ये शर्त लगाना गलत है, लेकिन अगर शर्त लगाया गया तो निकाह बातिल नहीं होगा। निकाह यानी लड़का शर्त लगाए लड़की से कि भाई तुम्हारा इस्लाम के एतबार से हमारे ऊपर फला 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 हक है, मैं तुमसे शादी करूंगा इस शर्त के साथ कि इन चारों हक में से जो इस्लाम ने तुम्हें दिया है इसमें से कोई दो छोड़ो, फला फला छोड़ो, फला फला शर्त छोड़ो, मैं करूंगा, खाली पर्दा रहूंगा, खर्चा पर्चा कुछ नहीं दूंगा, जाओ अपना कमाओ अपना खाओ, मैं खाली सोऊंगा। अब अगर लड़की ने मंजूर कर लिया तो लड़के की जानिब से यह शर्त लगाना गलत शर्त है, गलत शर्त है, नाजायज शर्त है। लेकिन अगर लड़के ने मंजूर कर लिया तो निकाह उसका जायज़ होगा और निकाह बातिल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर लड़किया ने शर्त लगाया कि भाई मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा इस शर्त के साथ कि उसका वजन इतना हो, कमर इतनी हो, गर्दन इतनी हो, तो तब मैं शादी करूंगा, तो शौहर की तरफ से ये शर्त लगाना हराम और नाजायज है, मना है। हाँ मना है, क्योंकि भाई अल्लाह की वो मखलूक है, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है ना, अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ है। अब शादी कर लिया, शादी करने के बाद गया मुंह खोल करके देखा तो जो शर्त लगाया था उसके मुताबिक वो नहीं मिली, उसके मुताबिक वो नहीं, तो अब शौहर को इख्तियार होगा, चाहे वो रखे और चाहे फ़ौरन निकाह को तोड़कर वापस भेज दे। बहरहाल ये मगरिब का वक्त हो गया, शमशेर साहब कह रहे हैं कि मगरिब का वक्त करीब हो गया, इसलिए मैं बात को ख़त्म करते हुए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो कुछ आज हमने सीखा अल्लाह ताला उसको हमारे ज़हन दिमाग में बिठा दे और हम सब की हाज़िरी हम सब के लिए बाइस सआदत और कबूल फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।